हम लोग जैसे पहले कर रहे थे ना, आपको पूरा वैसे ही करना पड़ेगा कि x दूरी पे dx थिकनेस का एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट का मास क्या हो गया, m/l इंटू डी एक्स। तो इस एलिमेंट का मास क्या हो गया, m/l इंटू डी एक्स। अब यहां से हमने क्या किया, इधर परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, क्यों परपेंडिकुलर डाला, क्योंकि हमको कोई भी मास का एक्सिस से कौन सा डिस्टेंस लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो ये x है तो इधर x cos थीटा, ये x है तो इधर x sin थीटा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो di आएगा उस एलिमेंट का, वो आएगा m/l इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वेर साइन स्क्वेर थीटा। इसको इंटीग्रेट किया, x की वैल्यू -l/2 से l/2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 से आए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज x³ 3, तो l/2 का क्यूब माइनस l/2 का क्यूब बाय 3। तो ये l³ माइनस माइनस इज प्लस, तो l³ प्लस l³ इज व्हाट, 2l³/8 which is l³/4 which is ml² / 12 sin square theta। हाँ, देख, you don't know that when you can take components and when you cannot, that is the basic issue। अब जैसे यही चीज रिंग है, रिंग में ये एक्सेस के बाद तो mr² 2 करता, तो इसका कंपोनेंट लेता क्या इधर, नहीं, वो नहीं कर रहा तू। तो इसके लिए वो एक कोई, यानी इसमें वो बैठ रहा है बिल्कुल 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देन तू रॉड के बदले रिंग आ गया उसमें तो बोलेगा, तो उसमें ये लॉजिक नहीं है फिर। हाँ, वही वेक्टर नहीं है, मैं वही बोला ना, लॉजिक जुगाड़ है, इसमें बैठ गया, बाकी जगह नहीं बैठेगा। वही तो मैं बोला, मेथड नहीं है वो। आया नहीं वो जुगाड़ से आया, मेथड से नहीं आया ना, दिक्कत वो है। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग सा सवाल है। आप मेरे को बताइए कि ये एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, एम मास रेडियस आर की, ठीक है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम मास रेडियस आर की सेमी सर्कुलर डिस्क है। सही में बड़ी वाली लकड़ी लाऊंगा तो ये धुलाई करूंगा mr²। कैसे mr², डिस्क है ना, वो रिंग है क्या, रिंग में आर डिस्टेंस पे है सारा, उसमें फिर भी तो बोल सकता था, उसमें भी फिर भी प्रॉब्लम थी, बट रिंग तो है ही नहीं है, डिस्क है। बोलिए तन्वी जी, सिंपल सा सवाल है, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है ना, कि मैथमेटिकली सॉल्व करना है, सोचना ही है सिर्फ। एक डिस्क है, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा ही, एक्सिस के अबाउट। अच्छा, अगर पूरी डिस्क रहती थी, सेमी सर्कुलर सर्कुलर डिस्क थी, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता, mr²/2 रहता। अभी मैंने बोला सेमी सर्कुलर डिस्क है, इसका मास m है, रेडियस r है, इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। हिमांशु जी बोल रहे हैं mr², कितने लोगों को लग रहा है mr² है, नहीं है, अरे वाह, फिर क्या है,
एम आर स्क्वायर बाई 8। हिमांशु जी ने अब एम आर स्क्वायर बाई 8 बोला रे भाई। किसी और को लग रहा है कि एम आर स्क्वायर बाई 8 है? नहीं, कोई कंपनी नहीं मिल रही हिमांशु जी को। एम आर स्क्वायर बाय 4। अरे वाह, एक एक ही वोट, दो तीन धीरे धीरे लोग वोट कर रहे हैं। एम आर स्क्वायर बाय 4 को 3-4 वोट गिर गए, बहुत बढ़िया। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? एम आर स्क्वायर बाय 2। क्या बोलते हैं मैडम? एम आर स्क्वायर बाय 4। बता, आपने वोट तो डाला नहीं एम आर स्क्वायर बाय 4 के समय पे? हाँ, साबू जी बताइए, एम आर स्क्वायर बाय क्यों? अरे सर, उनको अकेले का मत बताइए, हमको भी बताइए। गलत हो गया तो कोई दिक्कत थोड़ी है यार, तू क्यों डर रहा? हाँ, राधे जी को बहुत हंसी आ रही है, बताइए सर। हाँ, क्या है? एम आर स्क्वायर बाय 2 क्यों? बेसिकली ये जो डिस्क है इसका एम आर स्क्वायर बाय 2 है। तो जिनको ये लग रहा है कि इसको आधा कर दिया तो एम आर स्क्वायर बाय 4 है, तो लेट मी क्लैरिफाई, दिस इज नॉट एम आर स्क्वायर बाय 4, इट इज एम आर स्क्वायर बाय 2। क्योंकि अगर इसको आधा किया है तो इसका मास भी आधा होना चाहिए। अगर मास आधा हुआ होता था तो हम एम आर स्क्वायर बाय 4 बोलते थे, बिल्कुल बराबर था। बट इसका मास हमको क्या दिया हुआ है? आधे का एम दिया है। इसका मास एम है ना, हमको ये थोड़ी बोला कि एम मास का था, इसको कट किया तो ये बचा है। अगर ये एम मास का होता, कट करके ये बचा होता, तो हम एम आर स्क्वायर बाय 4 बोलते थे, बिल्कुल बराबर। बट कट नहीं किया है, तो इसके लिए सेमी सर्कुलर एक्सिस में अगर ये सेमी सर्कल का मास एम है तो ये एम आर स्क्वायर बाय 2 ही रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कल ये सेमी सर्कल क्या, कल जाके कोई एक क्वार्टर सर्कल भी बना दे और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ ले, तो भी एम आर स्क्वायर बाय 2 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वार्टर सर्कल क्या, कल जाके कोई छोटा सा एक आर्क बना दे, इसके अबाउट पूछ ले, it will still be mr square. It will obviously change if your axis is not perpendicular. जैसे अगर along वाली axis है तो along वाले axis में यहां से यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर और नीचे का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, सेम रहेगा उसके अबाउट। तो इसके अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 4 पहले भी था, बाद में भी अगर इसका मास एम है तो एम आर स्क्वायर बाय 4 ही रहेगा। कल जाके मैंने क्वार्टर सर्कल भी कर लिया ना, तब भी एम आर स्क्वायर बाय 4 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना इधर का डिस्ट्रीब्यूशन है उतना ही इधर का डिस्ट्रीब्यूशन है। बट इसके अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 4 गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है इसके अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 4? क्योंकि ये वाला जो आर्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, ये वाला जो आर्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है। तो हर आर्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है क्या? नहीं। तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 4 नहीं बोल सकते, बट इसका 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 बिल्कुल बोल सकते हैं। क्लियर सबको? पक्का? नोट कर लीजिए फॉर सेमी सर्कुलर डिस्क करके हेडिंग डाल के। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसमें भी क्या, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? आर है। अगर मैं वर्टिकल वाला ऐसा बिल्कुल सिमिलर वाला आंक लूँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज स्टिल आर, बट वी कैन नॉट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड नेसेसरी बी एम आर स्क्वायर बाय 4। एम आर स्क्वायर बाय क्या हो जाता है, लाइन तक पहुंचना, वो तो क्या होता है कि सर्कल का आर्क जब भी ले रहे तो इट इज गोइंग टू गो हैव अ शेप ट्रायंगुलर, इट इज नॉट गोइंग टू हैव अ वर्टिकल शेप। तो आपको जो लग रहा है कि रॉड बन गया तो एम एल स्क्वायर बाय 3 आना, एम आर स्क्वायर बाय 3 आना चाहिए था, एंड पॉइंट के अबाउट है, तो वो इसके लिए नहीं आ रहा क्योंकि वो उसको ट्रायंगुलर शेप है और रॉड में लीनियर शेप रहेगा, तो वो हमेशा डिफरेंस रहेगा ही।
नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर कि उसका ये आएगा, क्योंकि बेसिक इशू क्या है, जैसे अभी ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं है, सबका अलग अलग है, तो इनका पूरे का एवरेज जो है वो एम आर स्क्वायर बाय 4 है। जैसे इसका तो बोल देगा एम आर स्क्वायर बाय 4 है, तो इसका तो क्या आने वाला है, उससे कम आने वाला है। तो जब ये सब मिलके सेमी सर्कल बनाएंगे तो एवरेज एम आर स्क्वायर बाय 4 कैसे बचेगा? एक्चुअली होना क्या चाहिए, इसका एम आर स्क्वायर बाय 4 से कम आएगा और इसका एम आर स्क्वायर बाय 4 से ज़्यादा आएगा, तब जाके एवरेज एम आर स्क्वायर बाय 4 बनेगा। यानी एवरेज है ऑब्वियसली वो लीनियर एवरेज नहीं रहेगा, बट एक काइंड ऑफ यानी क्या बोला, अगर ये आर का, नहीं तो अभी जो हमने सेगमेंट किया है पूरे सर्कल में, क्या एक ये और एक ये, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एक जैसा है। अभी जो सेगमेंट किया एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एक जैसा। बट जब ये सेगमेंट लिया और हॉरिजॉन्टल वाला लिया, ये दोनों एक जैसे हैं कि एक्सिस के लिए नहीं, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, अलग अलग है, तो वहां प्रॉब्लम है। निगेटिव मास में क्या है कि जो निगेटिव है बचे हुए का, उसका भी अपने को पता होना चाहिए। हाँ, बातें बंद। लिखे सवाल, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर शीट about this axis.
हाँ, साइड को एल लेके, हाँ, तो बेस के अबाउट क्या हो जाता है? अगर साइड एल है तो बेस के अबाउट क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर बाय 6 नहीं होगा सबसे पहले, एम एच स्क्वायर बाय 6 था, तो एच निकालना पड़ेगा सबसे पहली चीज तो अगर साइड स्क्वायर हमारे ट्रायंगल की साइड एल है तो हाइट कितनी हो जाएगी? √3l/2, तो वो 3 ml² बाय 4 होगा, अबाउट, सॉरी, 3 ml² बाय 24 होगा या ml²बाय 8 होगा अबाउट द बेस, निकालना अबाउट द टॉप है। अभी भी सवाल बचा है इसमें काफी कुछ करने के लिए। हाँ, 3/8 ml² देखना पड़ेगा आंसर। हाँ, 7 ml² बाय 8। 3/8 कैसा है सर आपका? 7/8 कैसा है? पहले एक सेकंड, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो उससे आपका आ गया +3 ml² बाय 4, तो आ गया 7 ml² बाय 8। कितने लोग आ रहा है 7 ml² बाय 8? चलो ये आंसर गलत है। अरे बेशरमो, ध्यान दो ना रे, ध्यान दो ना। सब भूल जाते तुम लोग। आए पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाने के लिए सेंटर ऑफ मास से लगाते ना। हाँ, कौन सी एक्सेस जा रही तुम्हारी सेंटर ऑफ मास से, ऊपर वाली की नीचे वाली? दोनों में एक एक कंडीशन बताइए, दोनों की कंडीशन भूल जाते हो। कल या परसों जब सिखाया था तभी थोड़ी देर में गलती की थी, तब भी बोला था ध्यान रखो, ऐसे मत लगाओ पैरेलल एक्सेस थ्योरम, जहां एक्सेस देखी पैरेलल, सीधा पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगा देते। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? ml² बाय 8। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये √3l/2 का दिस इज 1/3, तो ये √3l/2 का दिस इज 2/3, दिस इज l/√3 and this is l/2√3। हाँ, तो इसके अबाउट आय क्या हो जाएगा? ml²बाय 8 प्लस m इंटू l/2√3 का स्क्वायर, सॉरी माय बैड, मैंने उल्टा कर दिया है। ये आईसीएम निकालना है हम लोगों को, तो ये आईसीएम आएगा और ये जो आएगा ये आएगा ml²बाय 8, तो ml²बाय 8 माइनस ml²बाय 4 3 12 इज आईसीएम, तो आईसीएम इज इक्वल्स टू व्हाट? ml² बाय 24।
अब ये ml स्क्वायर बाय 24 आ गया। अब इसके अबाउट निकालना है, तो ml स्क्वायर बाय 24 प्लस m इंटू एल बाय रूट 3 का स्क्वायर, वो हो गया ml स्क्वायर बाय 24 प्लस ml स्क्वायर बाय 3। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8, 9 ml स्क्वायर बाय 24 विच इज 3 ml स्क्वायर बाय 8। डन। चलिए, तो इसी के साथ हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।